क्या माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी तस्वीर घर में लगानी चाहिए? दोस्तों, माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। उनका प्यार, त्याग और आशीर्वाद ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। लेकिन जब वे इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं तो उनके स्मरण में लोग उनके चित्र लगाते हैं। परंतु फिर प्रश्न ये उठता है कि क्या हमें उनके जाने के बाद उनकी तस्वीर घर में लगानी चाहिए? क्या इसका कोई आध्यात्मिक प्रभाव होता है? और भगवान शिव इस विषय में क्या कहते हैं? दोस्तों, आज की इस अलौकिक कथा में भगवान शिव स्वयं एक भक्त को इस रहस्य से अवगत कराते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक दिन गरुड़ देव धरती लोक का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग मृत व्यक्ति की चिता के पास खड़े होकर रो रहे हैं और मन ही मन दुखी हो रहे हैं। उसके कुछ समय बाद मृत व्यक्ति के परिजन उस मृत व्यक्ति की तस्वीर अपने घर में लगा देते हैं और उसके समक्ष बैठकर उसको याद करने लगते हैं। ये दृश्य देखकर गरुड़ देव आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर इस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात इसके परिजनों ने इसकी तस्वीर घर में क्यों लगाई है? ये तो अब इस संसार से मुक्त हो गया है। अब इसकी तस्वीर का इसके परिजनों के घर में क्या कार्य है? ऐसा करने से क्या होता है? क्या ऐसा करने से समस्त परिवार के व्यक्तियों को मृत परिजन का आशीर्वाद प्राप्त होता है या इसका अन्य ही कोई अर्थ होता है? गरुड़ देव उस दृश्य को देखकर कुछ भी समझ नहीं पाते हैं और अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए भगवान विष्णु के पास जाने का निश्चय करते हैं। भगवान विष्णु के पास पहुंचकर गरुड़ देव उन्हें प्रणाम करते हैं। गरुड़ देव को देखकर भगवान विष्णु समझ जाते हैं कि अवश्य ही आज गरुड़ देव कुछ शंका को लेकर आए हैं। तब भगवान विष्णु गरुड़ देव से कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, वैकुंठ में आपका स्वागत है। कहिए आज किस प्रयोजन से आपका वैकुंठ में आना हुआ है? आपकी चिंता का क्या कारण है? आज आप अवश्य ही किसी शंका के निवारण हेतु उपस्थित हुए हैं। भगवान विष्णु की बात सुनकर गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं आपके पास ये जानने के लिए आया हूँ कि धरती लोक पर किसी मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके परिजन उसकी तस्वीर को घर में क्यों लगते हैं? हे प्रभु, क्या ऐसा करना सही है? ऐसा करने से उन परिजनों को क्या लाभ मिलता है? क्या ऐसा करने से उस मृत व्यक्ति का परिवार के लोगों पर आशीर्वाद बना रहता है? गरुड़ देव की बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज, आज आपने मुझसे अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आपके इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। इसलिए हे पक्षीराज, मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर एक अलौकिक कथा के माध्यम से दूंगा। आप इस कथा को अंत तक ध्यान से सुनना। जो भी मनुष्य इस कथा को अंत तक पूरा सुनता है उस पर सदैव मेरा आशीर्वाद बना रहता है। तब गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको वचन देता हूँ कि जब तक आप मुझसे ये कथा कहेंगे मैं इसे पूरे ध्यान से पूरा सुनूंगा। कृपया अब आप मुझसे वो कथा कहिए। फिर भगवान विष्णु कथा सुनाने लगते हैं और कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, प्राचीन समय की बात है। काशी देश में एक युवक रहता था जिसका नाम था मनोज। मनोज भगवान शिव का भक्त था। वह सदैव सत्य धर्म का पालन करने वाला और अपने माता पिता की सेवा करता था। इसी प्रकार समय व्यतीत हो रहा था और वह अपने माता पिता के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। मनोज की पत्नी का नाम गीता था। गीता भी सत्य धर्म का पालन करने वाली चरित्रवान तथा पतिव्रता स्त्री थी। मनोज बहुत ही मेहनती था। वह पूरे दिन निष्ठा से कार्य करता और उससे जितना भी धन अर्जित होता था उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता था और वह अपने माता पिता से बेहद प्रेम करता था। फिर एक दिन मनोज के माता पिता का अचानक देहांत हो गया। अपने माता पिता के गुजर जाने से वो अत्यंत दुखी हो गया। अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद मनोज ने घर के पूजा स्थान में माता पिता की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगवा दी और रोज उनकी पूजा करने लगा। अब अपने माता पिता की पूजा करते हुए उसका जीवन व्यतीत होने लगा। फिर भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे पक्षीराज, कुछ ही महीनों बाद उसके जीवन में अजीब घटनाएं होने लगी। मानसिक अशांति बढ़ने लगी, घर में कलह होने लगे और उसे स्वप्नों में विचित्र दृश्य दिखने लगे।
अब उसका अपनी पत्नी गीता के साथ रोजाना झगड़ा होने लगा। अब मनोज का मन पूरी तरह विचलित हो गया और एक दिन वो गंगा के किनारे बैठकर रोने लगा। गंगा के किनारे एक शिवलिंग रखा हुआ था। वह शिवलिंग के आगे हाथ जोड़कर बैठ गया और प्रार्थना करने लगा। वो कहने लगा, हे शिव शंभु, हे महादेव, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन दीजिए। मैं अपने माता पिता की तस्वीर लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। फिर मेरे जीवन में अशांति क्यों है? मित्रों, वह सच्चे मन से भगवान शिव से प्रार्थना कर ही रहा था कि उसी क्षण दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। चारों ओर त्रिपुर की सुगंध फैल गई और भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा थी और वाणी शांत थी। साक्षात भगवान शिव को अपने सामने प्रकट देखकर मनोज स्तब्ध रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि स्वयं भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए हैं। फिर वो कुछ हिम्मत करके भगवान शिव से बोला, है प्रभु, आज आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया है। अब मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं बचा है। परंतु है प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में आ रहे कष्टों का क्या कारण है, जबकि मैं तो रोजाना अपने माता पिता की तस्वीर के सामने बैठकर उनकी पूजा करता हूँ। फिर भी मेरे जीवन में इतने दुख क्यों आ रहे हैं? मनोज की बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे वत्स मनोज, तुम्हारा प्रेम और श्रद्धा निसंदेह महान है। तुम्हारे हृदय में अपने माता पिता के लिए जो भावना है वो पूजनीय है। परंतु अनजाने में तुमने जो किया है वो न केवल आत्माओं को बांधता है, बल्कि तुम्हारे जीवन में भी क्लेश का कारण बन सकता है। जब कोई अपने प्रियजनों को खो देता है, विशेषकर माता पिता को, तब उनका स्मरण और सम्मान अवश्य करना चाहिए। लेकिन कुछ नियम और मर्यादाएं होती हैं, जिन्हें जानना हर मानव के लिए आवश्यक है। हे वत्स, सुनो, मैं तुम्हें 5 दिव्य बातें बताता हूँ जिन्हें हर मनुष्य को जानना चाहिए। जब माता पिता इस संसार से विदा हो जाए तो ये बातें जीवन को दिशा देती है और आत्माओं को शांति प्रदान करती है। ध्यान से सुनो हे वत्स, जब कोई आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो उसका उद्देश्य होता है अगले जन्म की ओर बढ़ना, उस यात्रा को पूर्ण करना जो ब्रह्मांड ने उसके लिए तय की है। लेकिन जब हम उस आत्मा की तस्वीरों को अपने पूजा स्थान में रखकर प्रतिदिन उन्हें स्मरण करते हैं, दीप जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो ये प्रेम पूर्ण श्रद्धा कभी कभी एक बंधन बन जाती है। आत्मा जो आगे बढ़ना चाहती है वह हमारे प्रेम के कारण उसी भाव में रुक जाती है। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे वत्स, श्रद्धा दिखाओ परंतु उन्हें मुक्त करो, प्रेम में बांधो नहीं। आशीर्वाद में विदा करो, उनके लिए प्रार्थना करो, पर उन्हें पकड़कर मत रखो, क्योंकि सच्चा प्रेम वही होता है जो आत्मा की मुक्ति चाहता है, न कि उसके मोह में रुक जाना। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, हे वत्स,